आई एम शालिनी सिंह, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10th के लिए ग्रामर का टॉपिक है, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज करवाई जाएगी। इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया था, अब इसमें उसकी एक्सरसाइज है। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी इसे कॉपी में अपनी सॉल्व करेंगे, ओके? और फिर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू। तो देखिए, यहाँ पर पहला सेंटेंस दिया हुआ है, सी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम एग्स। ऐसा एक सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? सी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम एग्स। अब यहाँ पर बताना है इस सेंटेंस में कि जो वेंट शब्द दिया हुआ है ये क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपका जो वेंट है वो क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है। तो आप सभी सोच करके बताएं कि यहाँ पर क्या है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी डियर स्टूडेंट, आई थिंक अब आपने यहाँ पर गेस कर लिया होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा क्लियर है। तो यहाँ पर वेंट क्या है? हमारी वर्ब है। क्या है? वर्ब। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है वो फर्स्ट नंबर बिल्कुल क्लियर है कि वेंट शब्द जो हमारा है वो वर्ब है, ओके? अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू नाव, हियर नाव इज़। अब यहाँ पर नाव क्या है आपको ये बताना है कि नाव क्या है इस सेंटेंस में। आई वेंट टू गो, नाव हमारा क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ब है या एडवर्ब है या नाउन है, ये आपको सोच के बताना है। तो आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा जो हमारा नाव वर्ड है यहाँ पर वो क्या है? वो यहाँ पर एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब, ओके? तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलते हैं हम अगले सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस में फिर रिपीट है वही। चलो नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। व्हाट आर यू डूइंग देयर? क्या दिया हुआ है? व्हाट आर यू डूइंग देयर। अब आपको बताना है यहाँ पर कि जो देयर वर्ड है वो क्या है। देयर आपका क्या है सेंटेंस में? एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वर्ब है? तो जो देयर है हमारा वो क्या है? एडवर्ब है। वो क्या है? एडवर्ब, ओके? अब अगले सेंटेंस में चलते हैं। सेंटेंस नंबर 4। देयर इज़ अ माउस अंडरनेथ दी पियानो। अब यहाँ पर अंडरनेथ जो है वो क्या है? आपका कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सोच लिए होंगे अभी तक कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। तो इस सेंटेंस में आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट है। अंडरनेथ इज अ प्रीपोजिशन, ओके? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। लिखा मसन्स बिल्ड हाउसेज। अब यहाँ पर मसन्स जो शब्द है वो क्या है? हमारा वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, क्या है? तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात ये क्या है? नाउन है, ओके? अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। सेंटेंस नंबर 6 में लिखा जॉन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो अब जॉन क्या है यहाँ पर? तो ये तो बहुत ही ईजी है, सभी लोग इसे आसानी से कर सकते हो। जॉन क्या है? पर्टिकुलर किसी का नाम है भाई। तो कौन सा नाउन हो सकता है? कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता, कॉमन नाउन नहीं हो सकता। जब किसी का नाम दे दिया जाए तो वहाँ पर कौन सी नाउन होगी? प्रॉपर नाउन। कौन सा होगा? प्रॉपर नाउन। तो आई थिंक इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल क्लियर है, ओके? अब नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। सी लुक्ड अप बट डिड नॉट सी एनीथिंग। अप यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट्स? अप बताना है कि जो अप वर्ड है वो क्या है यहाँ पर? वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, क्या है यहाँ पर? अप मीन्स क्या होता है? ऊपर। तो ये क्या शो कर रहा है आपका? कंजक्शन तो है नहीं है, वर्ब भी नहीं है। तो आई थिंक इस ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल क्लियर जाएगा, ओके? अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। माई फैमिली लाइव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इस तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस सेंटेंस में आपको बताना है कि फैमिली में कौन सा आपका नाउन होगा। फैमिली में कौन सा नाउन है? तो क्या कॉमन नाउन है, क्या बेस्टेक नाउन है, क्या यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है? तो आप सभी जान चुके होंगे फैमिली मीन्स परिवार। जहाँ पर 2 मोर देन पीपल्स कलेक्शन हो वहाँ पर कौन सा नाउन होता है? हमारा कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है वो बिल्कुल क्लियर है, ओके? अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए लिखा है दैट वाज डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर डिफ़िकल्ट क्या है डियर स्टूडेंट? डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर क्या है? आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, क्या है यहाँ पर? ये आपको बताना है। तो आई थिंक जो डिफ़िकल्ट है वो यहाँ पर एडजेक्टिव का है। क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव, ओके? क्योंकि ऐसे वर्ड जो किसी नाउन से बिफोर उसकी क्या क्वालिफिकेशन बताएं, उसको क्वालिफाइड करते हैं, वो वहाँ पर क्या कहलाते हैं? हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो जो डिफ़िकल्ट है हमारा वो क्या है? एडजेक्टिव, ओके?
अब नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। सी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हर रिजल्ट्स। अब यहाँ पर बताना है कि वेरी शब्द यहाँ पर क्या है, वेरी एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी जो आता है हमारा वो एडवर्ब के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एडवर्ब के अंतर्गत। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। सी वॉज वेरी इम्प्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस में फिर वही अगेन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट में चलते हैं। आल्दो सी इज पुअर सी इज हैप्पी। अब यहाँ पर बताना है कि जो आल्दो दिया हुआ है वो क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, क्या है? तो आप थिंक करो कि जो आल्दो वर्ड है हमारा वो पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है? तो ये डियर स्टूडेंट्स वर्ब तो है नहीं, प्रीपोजिशन भी नहीं है, तो ये हमारा क्या है? कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। हैव वी बॉट इनफ चेयर्स। अब इनफ वर्ड जो है हमारा वो क्या शो करता है, इनफ हमारा क्या बताता है? तो ये यहाँ पर आपको निश्चित करना है कि इनफ क्या है। तो इनफ हमारा एडवर्ब है या एडजेक्टिव है या यहाँ पर किसके अंतर्गत आता है? आपके प्रीपोजिशन के अंतर्गत। तो जो इनफ वर्ड है हमारा वो एडवर्ब के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एडवर्ब के अंतर्गत। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आपकी एक्सरसाइज थी, इससे आप अपनी एक्सरसाइज की कॉपी में सॉल्व करेंगे अच्छे से लिख करके। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर के आपके लिए आएंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।